से पहली बात तो यह है कि जो आपने कहा ना कि 1500 बनाम 3000, और ये बोल रहे हैं हम तो 3000 दे रहे हैं, उस पे भी ये 1500 दे रहे हैं, और 1500 की भी बात कोई आप मानने 3000 वाला अभी नहीं नहीं है। दे रहे हैं, आप बढ़ाएंगे, अभी 1000 दिया है, फिर 1200 की बात करेंगे, फिर बिल्कुल, बढ़ाएंगे। हाँ। मैं एक बात बोलूं आपको, जी एक तो जुबान चलाने में और सरकार चलाने में बहुत फर्क होता है। जी कांग्रेस पार्टी और प्रियंका रॉबर्ट वाड्रा जिस प्रकार से इनके भैया जुबान चला देते हैं हर जगह जाकर, केवल जुबान चला सकते हैं, सरकार नहीं चला सकते। जी सरकार चलाना मध्य प्रदेश में बखूबी शिवराज जी को आता है। उन्होंने 3000 बोला है, तो हमारी लाडली बहनें जो है ना, वो भरोसा कर रही हैं, और भरोसे पर हम ही पूरी तरह से उतरेंगे। तो वो तो 3000 ही है, अभी एक से शुरुआत हुई है, और वो धीरे धीरे क्षणे क्षणे करके 3000 पर ले जाएंगे। ये एक हमारा वचन है, मुख्यमंत्री महोदय ने क्रियान्वित कर दी है उस स्कीम को, लेकिन इन्होंने जुबान चलाई है। जहां तक आप बात कर रहे हैं जी महिलाओं के वोटर्स की, महिला वोटर्स के वोट्स की, तो मुझे तो आज तरस आ रहा था प्रियंका रॉबर्ट वाड्रा जी पर, क्योंकि आप ये देखिए कि महिलाओं को टंच माल बोलने वाला, महिलाओं को आइटम बोलने वालों के साथ मंच साझा कर रही थी एक महिला, कांग्रेस की राष्ट्रीय महिला सचिव, राष्ट्रीय महिला जो महामंत्री है वो, जी और उसके बाद वो महिलाओं की बात कर रही थी। तो सिद्धार्थ जी टंच आ रहा हूं माल आपके जैसी पास। टिप्पणी करने वाले और महिलाओं को सिद्धार्थ जी रुक आइटम बोलने जाइए, वालों के सिद्धार्थ जी साथ रुक वो जाइए, मंच आपके साझा पास कर आ रही रहा थी, हूं। उनको खुद को भी अंदर से फील हो रहा होगा, जिसको अपराध बोध कहते हैं, वो स्वयं उससे उसको फील कर रही होंगी। लेकिन क्या करे, राजनीतिक मजबूरियां हैं, इसलिए मुझे तरस आ रहा था उनके ऊपर। जहां तक मध्य प्रदेश की बात है ना, मैं तो चाहता हूं कि प्रियंका रॉबर्ट वाड्रा हर गली नुक्कड़ पर भी आए, क्योंकि ये जो वो महिला है जिसने सुपड़ा साफ करके रख दिया, कांग्रेस मुक्त उत्तर प्रदेश कर दिया। मतलब आज तो स्थिति ये हो गई है कि विधानसभा तो आप विधानसभा को उत्तर एक प्रदेश की बात भी करते कांग्रेस हैं, पार्टी का हिमाचल और नहीं है। कर्नाटक की बात क्यों नहीं कर रहे? और ये बड़ा आसान एक तरीका होता है कांग्रेस के लिए, हार गए तो फिर वो लोकल लोग जिम्मेदार होते हैं, फिर कमलनाथ जी के सिर पर डंडा पड़ेगा इनके पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का, और अगर जीत गए तो प्रियंका रॉबर्ट वाड्रा। लेकिन मध्य प्रदेश की जमीन है, मैडम फिसल जाएंगी इसके ऊपर, क्योंकि यहां पर कर्म करने वाला व्यक्ति चाहिए। और मध्य प्रदेश को पिछली बार मूर्ख बनाने की कोशिश की थी इनके भैया ने, उसके बाद अब वो मुंह छुपाते फिर रहे हैं और बहन को आगे किया है, लेकिन मध्य प्रदेश की जनता बखूबी जानती है। जहां गुलरे तक साहब यहाँ एक सवाल है, आप मने इसके पहले आपको ध्यान होगा 2018 में यही समय था जब लाडली बहना योजना अभी लागू की है, एक गरीब योजना लागू की थी शिवराज जी ने, कोई काम नहीं आई थी, आप 109 में सिमट के रह गए थे, हाँ बहुमत कांग्रेस को भी नहीं मिला था। वही आज लाडली बहना योजना आप अभी लागू किए हैं, और ऐसे में जैसा अगर कह रही है कांग्रेस, तो क्या कितना महिलाएं भरोसा करेंगी? आप 1000 रुपए देकर के वोट खरीद रहे हैं क्या आप? नहीं, दो चीजें होती हैं, एक वोट खरीदना होती है जी और दूसरा होता है सामाजिक उत्थान करना। बहन बेटियों का उत्थान करने को आप वोट खरीदना नहीं कह सकते। किसी के घर पे राखी पे बहन आती है तो उसको भी पैसे देते हैं, मिलने आती है बहन तो उसको भी पैसे देते हैं, तो क्या वो खरीदने वाली बात हुई? बिल्कुल नहीं, ये बहन बेटियों का हक होता है और हम उनको उनका हक मुहैया करा रहे हैं। तो ये क्या करेंगे, इन्होंने तो किसी को नहीं बख्शा है। आपने नहीं देखा था क्या भाई साहब कि किसानों को इन्होंने बेवकूफ बनाया? अब ये बात कर रहे हैं युवाओं के भत्ते की। भैया आपने भत्ते के नाम पे पिछली बार क्या किया था? आपने तो उनको स्किल डेवलपमेंट के नाम पर गाय ढोर चराना सिखाने का काम और बैंड बाजा बजाने का काम सिखा रहे थे। तो ये विजन है कांग्रेस पार्टी का युवाओं के लिए। महिलाओं के विषय में बोल दिया कि एक अच्छी सीधी सादी अच्छे घर की लड़की को आपने दो उन लोगों के साथ खड़ा कर दिया जो महिलाओं को टंच मारो आइटम बोलते हैं। शर्म आनी चाहिए। अब महिलाओं